नूब टू प्रो स्टेप नंबर 1 जो कि है रेड्यूस मेथड के बारे में। रेड्यूस मेथड के बहुत से यूज केसेस हैं। इसमें से हम लोग फर्स्ट यूज केस को देखेंगे। इसको हम लोग 3 स्टेप्स में देखेंगे। वेयर इज इट यूज्ड? इसका यूज कहाँ किया जाता है? हाउ टू यूज इट? इसका यूज कैसे करें? व्हाट इज दिस एंड हाउ डज इट वर्क? ये होता क्या है और कैसे काम करता है? तो स्टेप नंबर 1, जब किसी भी एरे की टोटल वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग उसे फॉर लूप की हेल्प से निकालते हैं। जबकि वहीं पर हम लोग रिड्यूस मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे? तब आता है हम लोग का स्टेप नंबर 2। तो आप इसे एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू से निकाल सकते हैं। अब बात आता है कि ये क्या है और ये काम कैसे करता है। रिड्यूस मेथड एरे में यूज होता है। रिड्यूस मेथड सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है। एक्यूमुलेटर का मतलब होता है प्रीवियस वैल्यू या इकट्ठा किया हुआ वैल्यू। मतलब कि फंक्शन के एक इकट्ठा किए हुए वैल्यू को ये रिटर्न करता है। ये एम्प्टी एरे में काम नहीं करता है। अब इसका पैरामीटर की बात करें तो इसका पैरामीटर कॉलबैक फंक्शन और इनिशियल वैल्यू होता है और उस फंक्शन के 4 पैरामीटर्स होते हैं। टोटल या इसे आप एक्यूमुलेटर कह सकते हैं। करंट वैल्यू, करंट इंडेक्स और एरे। इनिशियल वैल्यू में आप कुछ भी रख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट में वो 0 होता है। ये देखिए, ये रहा इसका सिंटैक्स। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अपने पास जो ये एरे है उसको इस सिंटैक्स में यूज़ करते हैं। इनकी वैल्यू को कंसोल कराते हैं और एक्यूमुलेटर को इनिशियल वैल्यू 0 रख देते हैं। वैसे तो डिफ़ॉल्ट में भी 0 ही होता है बट फिर भी, और रिटर्न करते हैं इसके टोटल वैल्यू को, एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। सबसे पहले देखते हैं कि कंसोल में इसका क्या वैल्यू मिल रहा है। तो लाइन नंबर 1, एक्यूमुलेटर में जो डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है वो वैल्यू आ रही है। सेकंड है करंट वैल्यू जो कि एरे की फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे आ रही है। थर्ड है करंट इंडेक्स जो कि है 0 और एरे में ये पूरी की पूरी एरे आ रही है। लाइन नंबर 2, एक्यूमुलेटर 30 हो जा रहा है। वो कैसे? तो यहाँ से वो जो ऐड हो रहा है वो करंट वैल्यू जो कि था 30 वो ऐड हो गया इसमें। देन सेम करंट वैल्यू में एरे की सेकंड वैल्यू है और करंट इंडेक्स 1 है एंड एरे एज इट इज है। अब यहाँ लास्ट लाइन पर ध्यान दीजिए। इसमें ये लास्ट वैल्यू ऐड होना बाकी है। वो क्यों? अब यहाँ पर देखिए, ये बोल रहा है कि फंक्शन का लास्ट एक्यूमुलेटर ये रिटर्न करता है। तो 554 में 80 ऐड होना बाकी है, तो वो होता है 634। चलिए देखते हैं कि ये क्या रिटर्न होता है। देखिए, एक्यूमुलेटर का लास्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये सब तो ठीक है बट मैंने तो जो कोड दिखाया वो काफ़ी छोटा था। तो चलिए इस कोड को क्लीन करते हैं। तो जो ऑप्शनल वैल्यूज हैं जैसे कि करंट इंडेक्स, एरे और इनिशियल वैल्यू को हटा देते हैं। कंसोल करने की भी ज़रूरत नहीं है, रिटर्न की जगह डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं। तो हम लोगों को ये शॉर्ट एंड क्लीन कोड मिल जाएगा। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो मैं इसके बहुत से यूज केसेस को बताने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, नहीं तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। इफ़ यू वांट टू मेक अ ब्यूटीफुल वेबसाइट तो आप इस वीडियो को चेकआउट कीजिए। मैंने इसमें एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से ही इस प्रोजेक्ट को बनाया है और मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि इसमें कोड कैसे काम कर रहे हैं। तो आप इसके साथ-साथ कोड करना भी सीख सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को चेकआउट कीजिए। मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।